चिकन की बहुत ही शानदार धमाकेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम बिना मिक्सी का इस्तेमाल किए बहुत ही सरल विधि से बनाएंगे। आज बनाने वाले हैं चिकन भुना मसाला विद ग्रेवी। बिना ग्रेवी का कैसे बनाएंगे मैंने वीडियो में बताया है। चिकन भुना मसाला ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन। इसे अच्छे से 4 से 5 पानी से धो लिया है। स्ट्रेनर पे रख के सारा पानी निकाल लिया है। इसमें हम कुछ सिंपल मसालों के साथ मैरिनेट करेंगे। डालेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक। नमक अभी कम ही डालें क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 100 ग्राम ताजी दही यानी आधा कप दही। सारी सामग्री को हमें अपने हाथों से ही मिलाना है। चिकन में बहुत अच्छे से सारे मसाले मिला दिए हैं। अब कम से कम आधे घंटे के लिए ठंडी जगह फ्रिज में या फिर बाहर ढक करके रखिए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम आगे की तैयारी करते हैं। अब चिकन की ग्रेवी के लिए मैंने लिया है 3 छोटे टमाटर। टमाटर को आप मिक्सी में पीस सकते हैं या फिर पतले वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर ले और टमाटर मीठे ही इस्तेमाल करें। इतना बढ़िया बिना मिक्सी का प्यूरी तैयार हो चुका है। बहुत गाढ़ी ग्रेवी बने उसके लिए यहाँ पे 200 ग्राम प्याज लिया, जिसे आप देख सकते हैं कितना बारीक काटा है। साथ ही में कुछ साबुत मसाले मैं अभी दिखा दूं। आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 हरी इलायची जिसे इस तरीके से तोड़ ले, 1 मोटी इलायची बहुत बड़ी ना ले, 4 लवंग, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का, 7 से 8 काली मिर्च, साथ में 2 तेज पत्ते, 1/4 छोटी चम्मच सौंफ। सौंफ हो तो जरूर डालें, इसी से बहुत अलग इस चिकन का स्वाद आता है। 2 हरी कटी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। कुकर में डालें 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल। ये रेसिपी सरसों के तेल में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनती है। अगर आप ना खाते हो तो जो भी तेल खाते हैं वो डालें। फ्लेम को हाई करके तेल में धुआं आने का इंतजार करें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को कम कर दें और इसमें डालें जीरा, सारे साबुत मसाले और काली मिर्च, तेज पत्ता। कुकर को एक बार हिला लें। गरम मसालों का कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। इसमें डाल दीजिए बारीक कटे प्याज, मिला लें। बीच बीच में प्याज को चलाते हुए हम 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसमें डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच नमक। नमक मैरिनेशन में भी डाला है इसलिए कम डालें और नमक डालने से प्याज बहुत तेजी से भुनना शुरू हो जाता है। इसी टाइम डाल दें जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिला लीजिए। 3 से 4 मिनट तक प्याज को हमने भून लिया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, प्याज भुना चुका है। अब इसमें डाल दे कद्दूकस किए हुए टमाटर की प्यूरी और साथ ही में डाल दे सौंफ, हरी मिर्च और सूखी मिर्च, मिला लीजिए। अब कुकर पे इस तरीके से ढक्कन रखते हुए हम भुनाई करेंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहेगा। तो बीच बीच में चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं किनारों पे तेल आ गया है और चलाना बहुत जरूरी है वरना कुकर के तले में प्याज टमाटर चिपकने लगेंगे। इसी टाइम इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 पैकेट चिकन मसाला। ये 5 रुपए वाला पैकेट है, बहुत इजीली हर जगह मिल जाता है। अगर आप इसे नापेंगे तो 1 टेबलस्पून है, हम पूरा 1 पैकेट डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़िया रंगत के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करी, जो टोटली ऑप्शनल है। आपके पास ना हो तो ना डालें, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। इससे चिकन का बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, रेस्टोरेंट जैसा। मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। चिकन भुना मसाला में थोड़ा सा नॉर्मल चिकन करी से ज्यादा मसाला भुनाता है तभी टेस्ट आता है। अब भुने हुए मसाले में डाल दीजिए मैरिनेट किया हुआ चिकन, मिला लीजिए। और मसाले चिकन को अच्छे से हम मिलाएंगे। फ्लेम को हाई रखें और चिकन को मसालों के साथ अब भुनेंगे। अब कुकर को बिना ढके इस तरीके से चलाते हुए 1-1 मिनट के अंतराल में हम चिकन को भूनेंगे ताकि चारों तरफ से मसाले और चिकन की भुनाई हो। तो कितना बढ़िया से चिकन भुना रहा है। अगर चिकन भूनते भूनते तले में चिपकने लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल के भूने, ऐसे चिकन चिपकेगा नहीं और मसाले अलग हो जाएंगे।
1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, देखिए इतना सा। और पानी डालने से बहुत अच्छे से मसाले चिकन में कोट हो जाएंगे और मसालों से तेल अलग होने लगेगा। तो मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखें। चिकन डालने के बाद 5 से 6 मिनट और भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से भुनाई हुई है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको लटपट चिकन चाहिए, मीन्स गाढ़ी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप कम पानी डालें। थोड़ा आप पतली ग्रेवी पसंद करते हैं, राइस के साथ खाना हो या चपाती के साथ खाना हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, ये आप पे टोटल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं 1 ग्लास यानी 200 ml पानी डाल रही हूँ। मिला लीजिए। इसमें हमने साबुत मसाले डाला, चिकन मसाला डाला, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। आप चाहें तो इसमें आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। तो भूनते भूनते ही आधा ऑलरेडी चिकन कुक हो चुका है। तो बस कुकर में 1 सीटी लगाएंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है। चिकन भी बाजार में 2 तरीके का मिलता है, एक देसी चिकन जिसे पकने में टाइम लगता है, तो अगर उसका आप बना रहे हैं तो 3 सीटी लगा लीजिएगा। और एक नॉर्मल चिकन मिलता है जो जल्दी से पक जाता है, उसके लिए 1 सीटी काफी है। ढक्कन लगाते हैं और बस कुकर में जैसे ही सीटी आएगा हम फ्लेम को बंद कर देंगे और खुद से कुकर ठंडा होने का इंतजार करेंगे, तब मैं आपको दिखाती हूँ। कुकर ठंडा हो चुका है। तो बहुत ही लाजवाब जायकेदार चिकन भुना मसाला बहुत आसान तरीके से बन के तैयार है। ऊपर से डाल दे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, मिला ले। और यहाँ पे मैं आपको चिकन की ग्रेवी दिखाती चलूं। देखिए बिना मिक्सी में प्याज टमाटर पीसे हमने इतनी गाढ़ी ग्रेवी बनाई है। तो यहाँ पे पीस भी मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितने अच्छे से चिकन कुक हुआ है, ना ही ओवर कुक हुआ है। चिकन लेग पीस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बोन में है और चिकन पूरी तरीके से गली हुई है। चिकन जैसे जैसे ठंडी होगी दोस्तों ग्रेवी और भी गाढ़ी। जैसा कि मैंने कहा कि आप भुना चिकन में कम भी पानी डाल के थिक ग्रेवी बना सकते हैं। आप इसे राइस, पराठे किसी के भी साथ कभी भी खाइए, सब बहुत तारीफ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चिकन भुना मसाला ग्रेवी वाली रेसिपी पसंद आई होगी। आप एक बार जरूर ट्राई करें, कैसा बना कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।